आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। स्पेशल क्या है तो पिछले 36 घंटों में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने बिहार की सियासी तस्वीर में कई रंग भर दिए हैं, तो कुछ तस्वीरों का रंग फीका भी पड़ गया। चाचा के कारण चंद घंटों में ही चिराग पासवान की सियासी जमीन खिसकती नजर आने लगी। क्या है चिराग के चाचा की सियासत का फलसफा? देखिए हमारा यह खास कार्यक्रम चाचा का ऑपरेशन चिराग। क्या करेंगे, तोड़ ली मेरी पार्टी, खत्म कर दिया मुझे। जो बोइएगा काटिएगा। तो बिहार फर्स्ट का नारा देकर चिराग पासवान ने पिछले साल एनडीए से नाता तोड़ लिया था। नीतीश असंभव की बात कहकर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आज चिराग पासवान खुद लोजपा में अकेले पड़ गए। चिराग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह चोट आखिर उनके कौन से चाचा ने दी है, दिल्ली वाले चाचा ने या फिर पटना वाले चाचा ने। चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के दिल्ली वाले घर के बाहर गाड़ी में लगभग आधे घंटे तक बैठे इंतजार करते रहे, हॉर्न बजाते रहे, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुला। लगा जैसे उन्होंने ठान लिया हो कि आज चाचा से बिना मिले वापस नहीं जाएंगे, उन्हें मनाकर ही दम लेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। पशुपति पारस के घर का मेन गेट खुलने में करीब आधे घंटे का समय लग गया। निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए झटका है, सदमा है, परेशानी वाली बात है कि अपने ही घर में, अपने चाचा के घर में और अपने चचेरे भाई के घर में उनको यहाँ पर आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद बहुत ही मुश्किल से एंट्री मिली है इस घर के भीतर। यानी चिराग कल तक जिस बंगले के चश्मो चिराग थे, आज उस बंगले में एंट्री के लिए उन्हें देर तक इंतजार करना पड़ा। राजनीतिक जानकारों की माने तो चिराग गलत चाचा के दरवाजे पर हॉर्न बजा रहे थे। दरअसल चिराग दिल्ली नहीं, पटना वाले चाचा के घर का दरवाजा खटखटाना चाह रहे थे, लेकिन देर इतनी हो चुकी है कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा। पटना वाले चाचा के घर उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले जब रामविलास जी जिंदा थे तो हॉर्न बजाने की भरसक कोशिश की थी। कई बार उन्होंने टेलीफोन की घंटी बजवाई थी यहाँ, लेकिन मुझे ये पक्की खबर है, कभी चिराग ने ये बात बताई थी कि भरसक कोशिश की थी कि उनसे मैं सीधे बात करूं, लेकिन उसमें ये बात नहीं बनी थी। तो ये इतनी लंबी अब बात पृष्ठभूमि बन चुकी थी कि चाचा के घर हॉर्न बजाने से तो आज नौबत नहीं आती। देश की राजधानी में ऐसी अप्रत्याशित तस्वीर कभी कभार ही देखने को मिलती है। चिराग पासवान कल तक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ लोजपा संसदीय दल के नेता भी थे, लेकिन चाचा के खेल ने महज चंद घंटों में उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। राजनीति के धुरंधरों का मानना है कि भले ही सामने रामविलास पासवान के छोटे भाई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हैं, लेकिन इसकी पटकथा पटना वाले चाचा यानी नीतीश कुमार ने लिखी है। नीतीश कुमार को जिस ढंग से उन्होंने एक राजनीतिक दुश्मन के रूप में, सच पूछिए तो उस समय उनका पूरा चुनाव अभियान नीतीश को सत्ता में नहीं आने देने का संकल्प के साथ था। कोई भी पार्टी जिसके खिलाफ इस तरह से चुनाव में, तो पहले तो उनके एक एमपी जीते थे, उसको असेंबली में बाइंड अप कर दिया। आज असेंबली में कोई लोजपा नाम की चीज नहीं रह गई। यूँ पहले से भी जब रामविलास जी भी जिंदा थे, दोनों में संबंध में कटता रही थी, तो लोजपा और रामविलास पासवान आप देखेंगे पिछले वर्षों में तब भी नीतीश कुमार के टारगेट में रहे हैं रामविलास पासवान। पशुपति पारस के नेतृत्व में पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने चिराग को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। चिराग को जब तक खबर लगती तब तक उनके पांव के नीचे से सियासी जमीन खिसक चुकी थी, और वो कुर्सी भी जिस पर बैठकर चिराग पासवान मनमाफिक फैसले लिया करते थे। चिराग ने बतौर लोजपा अध्यक्ष बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ एनडीए से अलग जाकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। उनके इस एक फैसले ने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। जानकार मानते हैं कि तभी से नीतीश को चिराग का दिया दर्द रह रहकर सता रहा था
और मौका मिलते ही पटना वाले चाचा ने भतीजे चिराग का खेला कर दिया। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो नारा था खेला होबे, लेकिन बिहार आते आते खेला हो गया। चाचा पशुपति पारस ने चिराग की सियासी जमीन खींच ली और आरोप नीतीश कुमार पर लग रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर नीतीश अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं 24 फरवरी को पटना एयरपोर्ट पर दिया गया चिराग पासवान का यह बयान। कर दिया मुझे, अगर भैया चिराग पासवान को खत्म ही कर दिया है मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तो फिर उसके बाद मुझसे घबराना क्यों मुझे इतनी अहमियत दे रहे हैं। चलिए, अब कोई घबरा नहीं रहा। अहमियत देने की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि चिराग पासवान का यह बयान सुनकर कुछ अंदाजा आपको हो गया होगा कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का कारण क्या है। नीतीश के जो विरोधी हैं वो भी कहते हैं कि धैर्य से रहकर बिना शोर किए अपने विरोधियों को कैसे निपटा दिया जाता है, यह नीतीश कुमार से सीखने की जरूरत है। बिहार चुनाव के दौरान चिराग के तीखे हमलों पर नीतीश कुमार एकदम शांत रहे। जब इलाज किया तो वापसी का मौका भी नहीं छोड़ा और इसे कहते हैं होम्योपैथ इलाज। बात तो तय है कि अगली 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी का पुनः बिहार में मुख्यमंत्री बनना संभव होगा। उनकी विदाई तय है और भाजपा लोजपा की सरकार 10 तारीख को एक नई सरकार, विकास की सोच रखने वाली सरकार 10 तारीख को बिहार में बनने जा रही है। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज तुम्हें सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। बिहार चुनाव के दौरान नीतीश की बिहार से विदाई की उम्मीद लिए एक न्यारा बंगला का सपना देख रहे थे चिराग। आज उसी बंगले से उनके अपनों ने उन्हें बेदखल कर दिया और हालत ये हो गई कि बंगले में एंट्री के लिए भी तरसना पड़ गया। लंबे इंतजार के बाद चिराग पासवान आखिरकार जा रहे हैं पशुपति पारस के घर से। आप देख सकते हैं चिराग पासवान यहाँ पर हैं। चिराग पासवान से बात करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चिराग कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजू तिवारी मौजूद है यहाँ पर। 11:40 तक यहाँ पर पहुंचे थे चिराग पासवान। उसके बाद देखा जाए तो 15 मिनट गेट पर, फिर 15 मिनट कैंपस के अंदर रहे, फिर चले गए। हर उसकी जांच होगी और उसकी जांच मुख्यमंत्री तक भी आएगी। तो भले ये संन्यास ले लें, पर अगर गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए तो जेल जरूर जाना। दरअसल चुनाव के दौरान नीतीश पर उगलने वाली आग की चिंगारी में ही आज चिराग झुलसते जा रहे हैं। खुद पर होने वाले चिराग के तीखे हमलों को लेकर नीतीश चुनाव और चुनाव के बाद भी शांत रहे। लेकिन यह भी सच है कि चिराग की आज अगर ये हालत हुई है तो उसकी पटकथा जेडीयू की ओर से बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से ही लिखनी शुरू हो गई थी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर भी करती है। चिराग को एलजेपी से बेदखल करने के ऐलान के बाद की ये तस्वीर है। तस्वीर एलजेपी सांसद वीणा देवी के दिल्ली स्थित आवास सरस्वती अपार्टमेंट की है, जहां चिराग के चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में एलजेपी के 5 सांसद, जेडीयू सांसद और नीतीश के करीबी ललन सिंह के साथ मिलने पहुंचे। साथ में जेडीयू के संजय सिंह और महेश्वर हजारी भी थे। दरअसल चुनाव में जेडीयू को चिराग की ओर से नुकसान पहुंचाए गए थे और जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गया। नीतीश ने भी पार्टी की बैठक में एलजेपी की ओर से पहुंचे नुकसान का जिक्र किया था। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद ही बदला लेने के लिए ऑपरेशन एलजेपी की शुरुआत हुई। इसके लिए ललन सिंह और महेश्वर हजारी काफी समय से दिल्ली में रहकर इस ऑपरेशन में लगे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ महीनों में ही एलजेपी का एकमात्र विधायक राजू कुमार सिंह को जेडीयू में शामिल किया गया। फिर बीजेपी ने भी दूसरा झटका दे दिया और एकमात्र एमएलसी नूतन सिंह बीजेपी में शामिल हुए। और अब एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग को अलग थलग करते हुए नीतीश का समर्थन कर दिया। जेडीयू का ऑपरेशन कामयाब रहा और कामयाबी की खुशी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस बयान में झलक रही है। एक कहावत है, एज यू सो विल यू रीप। जो बोइएगा सो काटिएगा। और आप जानते हैं कि बिना मेहनत के किसी को बहुत बड़ा पद अगर मिल जाता है तो देखिए, पद प्राप्त करना और उसको पचाना, ये दोनों बहुत अहम होता है। अब सवाल है कि अलग थलग पड़े चिराग क्या करेंगे।
वैसे चिराग को तुरंत आरजेडी और कांग्रेस ने साथ आने का ऑफर दिया है, तो क्या चिराग बंगला छोड़ लालटेन की लौ जलाएंगे या हाथ मजबूत करेंगे? देश में दो नौजवान हैं और खासकर बिहार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और चिराग पासवान जी, और जरूरत की मांग भी है, बिहार की मांग भी है कि दोनों नौजवान एक साथ राजनीति करें। लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूं ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है, लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है, वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि धैर्य से रहकर बिना शोर किए अपने विरोधियों से कैसे बदला लिया जाता है, नीतीश कुमार ने एक बार फिर बता दिया है। जब नीतीश ज्यादा कमजोर लग रहे हों, उस वक्त नीतीश के हमले ज्यादा सटीक और मारक होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नाआवाज आई, लेकिन धमाका इतना जोर हुआ कि कल रात का विस्फोट अभी तक चर्चा में बना है और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही माना जा रहा है कि उनकी चुप्पी ने ही इतना बड़ा बवाल मचाया है। ऐसे में पहला सवाल यही उठता है कि साफ सुथरी राजनीति में भरोसा रखने वाले नीतीश कुमार आखिर इस तरह के फैसलों की अगुवाई क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को चुनौती देने की चिराग पासवान की गलती है? आइए इसे भी समझिए। रामविलास पासवान के निधन को अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी और परिवार दोनों बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। पिता ने जाते जाते बेटे चिराग पासवान के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन चिराग ने अब तक जितने फैसले लिए हैं उसमें कहीं भी सकारात्मक सफलता नहीं मिली है। खासकर 2020 बिहार विधानसभा चुनाव चिराग की सियासत के लिए लिटमस टेस्ट साबित हुआ, या यूं कहें कि अब तक साबित हो रहा है तो गलत नहीं होगा। ताजा झटके ने उन्हें चंद ही महीनों में केंद्र की सत्ता से बिहार की राजनीति में हाशिए पर ला खड़ा किया है। लोजपा के इस घटनाक्रम के बाद बिहार में लोजपा अब सिर्फ पार्टी भर रह गई, एक वन पार्टी बने, चिराग बने, लोजपा माने चिराग भर, एक पार्टी की बात रह गई। मैं ये मानता हूं कि अब चिराग पासवान के पास कोई विकल्प नहीं रह गया। चिराग पासवान वो राजद के साथ फिर वो विपक्षी राजनीति बिहार में करेंगे। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया था। चिराग ने बिहार चुनाव में उन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारे जहां से जेडीयू के कैंडिडेट थे, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी थे उन पर अपनी पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं उतारा। चिराग के इस फैसले ने जेडीयू को बड़ी चोट पहुंचाई और मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन नंबर गेम में पिछड़ने का खामियाजा उन्हें बीजेपी के मनोवैज्ञानिक दबाव के रूप में उठाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार का निशाना यह है कि असेंबली में एक सच पूछे जीतने के बाद भी वो हार हुई है कि वो नेता थे, हाँ आज 15 साल से नेता थे और लोग विधानसभा के चुनाव में तो वो तीसरी बड़ी पार्टी बने, रोल नंबर 3 हो गया संख्या बल के हिसाब से। तो अब तो उनकी होगी, चीफ मिनिस्टर हैं तो अपनी संख्या बल बढ़ावे। सरकार के स्थायित्व के लिए स्वाभाविक है कि उनकी सदस्य संख्या 130-35 होनी चाहिए, जो अभी है उसका वो जुगाड़ करेंगे ताकि सरकार को स्थायित्व रहे। अभी जो कभी कभी मांझी जी का और इसका हम पार्टी का जो कुछ अभी पैतरेबाजी आप देखते हैं, इससे कहीं लगता है कि सरकार पर खतरा, लेकिन सरकार पर कोई खतरा नहीं, तो नीतीश जी ये कोशिश में लगे रहेंगे। नीतीश के विरोधी भी मानते हैं कि जब नीतीश ज्यादा कमजोर लग रहे हो उस समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त नीतीश के हमले ज्यादा सटीक और मारक होते हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो चिराग के दिए इसी जख्म का बदला लेने के लिए नीतीश कुमार उनकी पार्टी को ही तहस नहस करने पर आमादा हैं। मौजूदा मुश्किल में भले ही चिराग के सामने उनके अपने चाचा पशुपति पारस हैं, लेकिन दिमाग नीतीश कुमार का माना जा रहा है। इस कोशिश में पहले एलजेपी के एकमात्र विधायक को जेडीयू में शामिल कराया गया
और अब पशुपति पारस के नेतृत्व में लोजपा के 6 सांसदों में से 5 को चिराग से अलग कर दिया गया। नीतीश कुमार को हमेशा साफ सुथरी छवि वाला नेता माना जाता रहा है। उन्होंने कभी किसी पार्टी को तोड़ने की राजनीति में यकीन नहीं रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें मिली थी। रामविलास पासवान सत्ता की चाबी लेकर ना आरजेडी को समर्थन दे रहे थे और ना ही एनडीए को। ऐसे में एक शाम अचानक एलजेपी के 29 में से 21 विधायकों के अलग गुट बनाकर नीतीश के साथ जाने की खबर आई, लेकिन नीतीश कुमार ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि वो सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी में तोड़-फोड़ नहीं करेंगे, जिसके बाद बिहार में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने पड़े थे। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चिराग पासवान ने 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जो जख्म दिया, नीतीश उसी का बदला ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चिराग के बंगले में बगावत की पटकथा तो तभी शुरू हो गई थी जब विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश को आंखें दिखाई थी। पटकथा तो तभी शुरू हो गई थी जब चुन चुनकर चिराग ने अपने उम्मीदवारों की जो फौज है जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ी की थी। पटकथा तो तभी शुरू हो गई थी जब राघोपुर में तेजस्वी को बचाने के लिए चिराग ने मुकाबला त्रिकोणीय बनाया था। पटकथा तो तभी शुरू हो गई थी जब नीतीश कुमार पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए थे। पटकथा तो तभी शुरू हो गई थी जब चिराग ने नीतीश की चुप्पी को उनकी कमजोरी माना था। पटकथा तो तभी शुरू हो गई थी जब रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग ने पार्टी के दिग्गजों को दरकिनार करना शुरू कर दिया। पटकथा तो तभी शुरू हो गई थी जब चिराग के मन में नीतीश कुमार से बदले की भावना का जन्म हुआ था। अब आप समझ गए होंगे कि बिहार की सियासी फिल्म की पटकथा कहां, कब और किसने लिखी है। और इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लेके क्या करेंगे? तोड़ ली मेरी पार्टी, खत्म कर दिया मुझे। जो बोइएगा काटिएगा।